आज के न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं 22 नंबर से लेकर 29 नंबर तक। ये सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा जी के बुक से लिया गया है और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आएंगे वो पुल्ली से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड आएंगे, जिसमें से 22 नंबर सवाल में है इन ए simple at wood machine two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley in a typical arrangement। फिगर दे रखा है m1 की वैल्यू 300 ग्राम और m2 की वैल्यू 600 ग्राम, यानी m2 जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, m1 से। ये तो कंफर्म है। तो जैसे ये कंफर्म हुआ कि ये ग्रेटर है तो इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड की तरफ होगा और इस बॉडी का मोशन अपवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से। अब एक नंबर में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको फाइंड करनी है। बी नंबर में फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट होगा ये बतलानी है। देखिए, यदि ये पुल्ली के ओवर से है, एक ही स्ट्रिंग है, तो ये लाइट स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा। तो यदि इस तरफ टेंशन T है तो इस तरफ भी टेंशन T होगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग में टेंशन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली। ठीक है, पुल्ली पे क्लैंप जो है, ठीक है, पुल्ली और क्लैंप के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करना। वही फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, क्लैंप ये वाला ऑन द पुल्ली, पुल्ली पे कितना फोर्स लगाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा 2 सेकेंड में। तो डिस्टेंस जब इसको रिलीज करेंगे तो ये एक्सेलरेट करेगा ए से अपवर्ड और ये जाएगा डाउनवर्ड। तो देखो, इस सिस्टम को ले जाने वाला, डाउन ले जाने वाला है m2g और इधर बैक साइड भी m1g। इसका डाउनवर्ड m2g, इसका बैक साइड m1g। तो यहाँ से ये सिस्टम मोशन कर रहा है इस तरफ a एक्सेलरेशन से। तो a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है एफ नेट बाई मास। मास का मतलब m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों मास मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स के अंडर में। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ले जाने वाला कौन है m2g और इधर अपोजिट साइड में m1g। तो ये आ जाएगा m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2 होगा। अब देखिए, इसको लिखूंगा m2 माइनस m1 इंटू जी और बाई m1 प्लस m2 लिखूंगा। होगा ऐसा, एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू नेट फोर्स। अब देखिए, m2 माइनस m1, m2 600 ग्राम में 300 ग्राम माइनस कर दो तो 300 ग्राम आएगा। 300 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो तो 0.3 आ जाएगा जी बाई m1 प्लस m2, 300 प्लस 600 900 ग्राम है, केजी में बदल दो, कैंसिल आउट कर दो इसको, 3 आएगा, यानी क्या आएगा g बाई 3 आ जाएगा। ओके, अब ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इसका डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट कहाँ से किया, रेस्ट से किया, तो ये वाला टर्म 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देखो, तो S इज इक्वल टू u0, तो हाफ g का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू g बाई 3 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, एक बर्बाद कर देगा इसको, 1 मिनट, एक रहने दो, एक कैंसिल हो गया। अब देखिए, तो s इज इक्वल टू 2g बाई 3
तो ए आ जाएगा कितना, यहाँ से 2, जी का वैल्यू 9.8 बाई 3, तो ए आ जाएगा 19.6 बाई 3 यानी 6.5 मीटर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस कवर निकल गया 2 सेकेंड में। चलिए ये तो हो गया, ए नंबर सवाल था, ए नंबर तो सॉल्व हो गया। बी नंबर फाइंड करनी है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलिए इस सिस्टम को, इस बॉडी को साइड कीजिए, ये बॉडी किसी भी एक को तो साइड कर लिया, M1 को, M1 पे डाउनवर्ड क्या है M1G, अपवर्ड क्या है T है। ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो बैक साइड एक फोर्स लगेगा स्यूडो, जिसका नेम क्या है M1A, ठीक है। और यहाँ से T इज इक्वल टू, ऊपर ले जा रहा है तो T इज इक्वल टू M1G प्लस M1A आएगा, M1 कॉमन, G प्लस A का वैल्यू G बाई 3 फाइंड कर चुके हैं। कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, G बाई 3 से, तो G बाई 3 अप्लाई कर दिया, तो M1 रहने दीजिए इंटू 3 LCM लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 4G आ जाएगा, ठीक है। अब बाई 3 LCM लेने के बाद तो यहाँ से M1 की वैल्यू 0.3 और ये आएगा यहाँ से 4 और ये हो जाएगा G का वैल्यू 9.8 और बाई 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.1 आएगा, ओके। तो यहाँ से T इज इक्वल टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 और ये आ जाएगा 39.2, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.92 यानी अप्रॉक्स 3.9 न्यूटन आ गया है। सी नंबर में क्या बोला गया आपसे, देखिए फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली, यानी पुल्ली ये रहा, देखिए ये क्लैंप किया हुआ है तो क्लैंप इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो इस पे इधर टेंशन T लगेगा, इधर टेंशन T लगेगा, देख सकते हैं क्योंकि ये टेंशन ब्लॉक के लिए ऊपर तो पुल्ली के लिए नीचे, इस तरफ ब्लॉक के लिए ऊपर तो पुल्ली के लिए नीचे हो गया, तो ये इधर फोर्स लगाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, यानी F इज इक्वल टू 2T, तो 2 इंटू T का वैल्यू 3.9 न्यूटन मल्टीप्लाई कर देंगे 7.8 न्यूटन आ जाएगा, ओके। अब देखिए आगे 23 नंबर, इसमें कंसीडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड after the system is set into motion, find the time elapsed before the string is tight again। ठीक है, देखिए होगा क्या कि ये जो सिस्टम है ये नीचे जा रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, 2 सेकेंड के लिए चलो ठीक रखा, 2 सेकेंड के बाद इसको रोक दो तो इसके पास जो मोशन होगा उसके कारण तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जब रेस्ट में आ जाएगा तो तब उसके बाद ये टाइट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही बात बोला जाएगा टाइट अगेन। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल इसको रोकिएगा तो जो मोशन गेन किया, जितना वेलोसिटी गेन किया तो फिर ये बॉडी तो अंडर द ग्रेविटी हो जाएगा, है ना, उसी पे सवाल करनी है। देखिए तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, सपोज कीजिए यहाँ पे बनाता हूँ, ये ब्लॉक स्टार्ट किया था रेस्ट से तो U0 कितना टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए तो मोशन करेगा, तो 2 सेकेंड में कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, अभी जा रहा है कितना से A से, यानी G/3 से प्रीवियस प्रॉब्लम में, ठीक है।
यहाँ पे जाएगा तो इधर वाले को रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा तो ये अंडर द ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे v फाइंड कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू जीरो, ए का वैल्यू g/3 इंटू 2 होगा। तो v इज इक्वल टू 2g/3। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर द ग्रेविटी हो जाएगा और यहाँ पे जाके रुक गया ये फाइनली। तो v डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका टाइम t डैश हो गया। तो v डैश इज इक्वल टू स्टार्टिंग वेलोसिटी v है इसका, वो भी क्या चीज, अंडर द ग्रेविटी है। अब अंडर द ग्रेविटी है तो माइनस जी टी डैश होगा, तो 0, इसके जगह पे v, तो कितना 2g/3 माइनस जी, ये टी डैश इधर लाइए। तो जी टी डैश इज इक्वल टू 2g/3, जी और जी कैंसिल, सो टी डैश इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड। इसके बाद क्या होगा, फिर से टाइट होना शुरू हो जाएगा, टाइट अगेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब है 24। फिगर शो ये यूनिफॉर्म रड है ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर है, मास 3 kg है और यूनिफॉर्म है। सोचिएगा, द स्ट्रिंग शोन इन फिगर the pulled by constant force of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. यानी 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट जो फोर्स लगाएगा किस पे, 10 सेंटीमीटर वाला पे, यानी यहाँ पे। ठीक है, क्यों लगाएगा इसकी भी बात करेंगे अभी। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, फाइंड द स्ट्रिंग, फाइंड है ना, यहाँ पे है क्या चीज, ऑल द सरफेस स्मूथ, द पुली एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। तो यहाँ पे कितना फोर्स से खींचेगा उसको, यही क्या करनी है, फाइंड करनी है, पुल्ड बाई फोर्स। तो देखिए, इसमें फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड निकालनी है। तो सबसे पहले इसको साइड कर लो, ये देखो रड है, ये वाला टर्म इधर 10 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, इसके मास को m1, इसके मास को m2। तो ये तो कंफर्म है कि m1 1 kg होगा और m2 2 kg होगा, क्योंकि टोटल कितना है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर में टोटल मास कितना है 3 kg है, 3 kg है। तो 10 सेंटीमीटर 3 पार्ट बना दीजिए, 1 kg का पार्ट बनेगा। तो 2 पार्ट एक तरफ है, एक पार्ट सिंगल अकेले है ये, तो m1 1 kg और इधर वाला आ जाएगा 2 kg। अब देखिए, इस तरफ इधर कितना फोर्स है 32 न्यूटन, इधर वाला फोर्स कितना है तो 20 न्यूटन। अब देखिए, बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ऑटोमेटिक है 30 न्यूटन, 32 वाला है, तो इधर के तरफ जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो नेट फोर्स कितना आएगा 32 माइनस 20 बाई टोटल मास तो 3 है, तो A इज इक्वल टू, ए आएगा 12/3, कैंसिल आउट कीजिए, 4 आएगा, तो ए हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे क्यों फोर्स लगाया, क्योंकि इस पार्ट को ले जाना है उसको। यदि यहाँ पे फोर्स नहीं होता तो 10 सेंटीमीटर वाला इधर ही छूट जाता। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये जो 10 सेंटीमीटर वाला है यानी m1 है, तो इस पर टेंशन आगे लगा T, यही निकालना है। बैक साइड कितना है 20 न्यूटन है, तो ले जाने वाला T, बैक साइड कितना है 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T माइनस 20 इज इक्वल टू क्या लिखना है m1a लिखना है। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है m1 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू क्या 4,
तो T इज इक्वल टू 20 उधर चला जाएगा प्लस 4 जाएगा, यानी 24 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना से पुल कर रहा है, तो 24 न्यूटन से पुल कर रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है। देखेंगे आगे। नेक्स्ट, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। फिगर दे दिया गया। ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुल्ली आर लाइट। पुल्ली भी लाइट है, स्ट्रिंग भी लाइट है और सरफेस स्मूथ है। देखिए ऐसा, फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, यानी दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इस एंगल को सपोज कीजिए θ1 और इस एंगल को सपोज कीजिए θ2, दे दिया गया है सर। अब देखिए ऑटोमेटिक है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब देखिए इसमें कंसीडर करते हैं, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो 1g sin θ1 होगा। इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगेगी जो यहाँ पर 1g sin θ2 होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लॉक को किसी भी तरफ मोशन करवा दो। यदि सपोज कीजिए कि मैंने इधर मोशन करवाया ए एक्सेलरेशन से, यानी ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड और ये वाला ब्लॉक अपवर्ड मैंने कंसीडर किया, और जब सोल्व करके लाया आंसर ए को, और यदि पॉजिटिव नेचर का आ गया तो समझ जाएंगे कि मैंने सही डायरेक्शन लिया है, और वही यदि नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना है कि डायरेक्शन इधर होना चाहिए, मैंने उल्टा ले लिया है। लेकिन कब, जब नेगेटिव आएगा तब। ओके, और ये देखिए ऐसा ब्रेक कर दिया, अब इधर ला रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, लाने वाला ये है g sin θ1, अपोज करने वाला कौन है, तो ये है g sin θ2 बाई टोटल मास, यानी 1 + 1 तो 2, तो g/2, और ये क्या हो, sin θ1 माइनस sin θ2। चलिए g/2 इंटू sin θ1 ये लेंगे, तो ये वाला होगा परपेंडिकुलर, ये वाला होगा हाइपोटेनस, यानी 4/5 माइनस sin θ2 ये वाला लेंगे, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस 3/5, तो g/2 इंटू 5 LCM 4 - 3 तो 1, तो कितना आएगा, g/10 आएगा। चलिए करेक्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन सही चूज किया है। तो ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा, ये वाला ब्लॉक अपवर्ड जाएगा। यही सपोज कीजिए कि नेगेटिव आ जाता, तो फिर ये वाला ब्लॉक अप जाता, ये वाला ब्लॉक डाउन जाता। ठीक है, ऐसा होता। अब देखिए आगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। देखिए इस तरीके का है सवाल, एक कांस्टेंट फोर्स F है, F इज इक्वल टू कितना है, तो A है m2g/2, ओके, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m1 पे, सोनी फिगर इधर लगा रहा है। The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. सरफेस कैसा है, तो स्मूथ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, m1। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए ये डाउनवर्ड क्या लग रहा है, m2g, और बैक साइड इधर लग रहा है, तो इधर वाला जो फोर्स है m2g/2 है, और इधर वाला फोर्स कितना है, m2g है। कौन बड़ा है, m2g बड़ा है, और बैक साइड जो फोर्स लग रहा है वो छोटा है,
और इसका जो यहाँ से m1g लगेगा, इसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा। तो मोशन के एक्शन लाइन के हिसाब से तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है सिस्टम पे, ठीक है। मुझे निकालनी क्या है, यहाँ पर निकालनी है एक्सेलरेशन। तो किसी का भी जितना एक्सेलरेशन इसका आएगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी आएगा। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब ले जाने वाला फोर्स में माइनस कर दीजिए अपोज करने वाला बाई सिस्टम का टोटल मास। तो सिस्टम का टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2 होगा। अब देखिए ये आएगा m2g माइनस f की वैल्यू कितना आएगा, तो m2g बाई 2 बाई टोटल मास m1 प्लस m2। अब देखिए एक में आधा जा रहा है तो आधा बचेगा, तो m2g बाई 2 बाई m1 प्लस m2, यानी इसको सजा दीजिए, ये आएगा m2 इंटू जी बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ये वाला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लेंगे तो राइट साइड और इसका एक्सेलरेशन लेंगे तो डाउनवर्ड। m1 का बोला तो राइट साइड लिखना होगा, m2 का बोलेगा तो डाउनवर्ड लिखना होगा, ठीक है। ऐसा होगा। आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट। इन फिगर दे रखा है m1 5 kg का है और m2 2 kg का है, एंड f इज इक्वल टू 1 न्यूटन। f की वैल्यू 1 न्यूटन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, माने ईच ब्लॉक का यहाँ पे क्या करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है, सो देखिए m2 है, f तो दोनों पे लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों पे लग रहा है। तो m2 क्या है, छोटा है, m1 क्या है, बड़ा है। मोशन किधर करेगा, ये डाउनवर्ड, ये किधर करेगा, अपवर्ड, ठीक है। अब देखिए इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड क्या अप्लाई होगा, m1g। इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड कितना अप्लाई होगा, m2g, ठीक है। तो मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो लाने वाला कौन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालिए, ऐसे ला रहा है सिस्टम को, पूरे सिस्टम को। तो लाने वाला m1g प्लस f, माइनस कौन कौन करेगा, एक ये करेगा m2g, एक कौन करेगा, f करेगा, बाई टोटल मास ले लो सिस्टम का, मोशन करने वाला m1 प्लस m2। f तो 0 बना लेगा, m1 माइनस m2 लिख दो, और इंटू क्या लिखेंगे, g, बाई क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, टोटल मास से डिवाइड किए हैं वो लिखेंगे। m1 में m2 माइनस करेंगे तो 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 होगा, और g, और बाई m1 प्लस m2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। ओके। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 9.8 बाई 7 होगा। अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए m1 ब्लॉक डाउनवर्ड लिखेंगे, m2 ब्लॉक अपवर्ड लिखेंगे, कितना 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लार्ज ब्लॉक डाउनवर्ड और स्मॉल ब्लॉक मतलब, ठीक है, स्मॉल ब्लॉक जो है, लाइट जो ब्लॉक है जो छोटा मास का है वो अपवर्ड मोशन की। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मोशन m1। m1 के मोशन को डिस्क्राइब कीजिए।
इफ द स्ट्रिंग ब्रेक बट एफ कंटिन्यूज टू एक्ट, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक कर गया, ठीक है, ब्रेक कर गया। तो ब्रेक जब कर गया तो देखिए जैसी ब्रेक किया ये, तो M1 ब्लॉक जो है इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा M1 जी, और एक F लग रहा है, ऐसा ही अपवर्ड तो टेंशन लग रहा था जो समाप्त हो गया क्योंकि ब्रेक कर गया रस्सी। तो ये कितना से आएगा नीचे, A डैश से, तो A डैश एक्सेलरेशन से जब आएगा तो नेट फोर्स F बाई M1 जी बाई M1, देखिए F रहने दीजिए, तो F की वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज दैट 1 न्यूटन, तो ये कितना होगा 1 प्लस M1 की वैल्यू अच्छे रहने दो जी बाई M1 डिवाइड कीजिए 1 में, तो 1/5 क्योंकि 5 kg का है, M1 कैंसिल जी, तो इसको डायरेक्ट लिखूंगा G प्लस 1/2 यानी 0.2, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर मोशन करते रह जाएगा, तो डाउनवर्ड मोशन करते रह जाएगा। कब, जब F कंटिन्यूज लग रहा है तब इतना होगा, ठीक है, यही डिस्क्राइब हो गया उसका, एक्सप्लेन हो गया उसका। अब देखेंगे आगे, सिस्टम है यहाँ पे 28 में, लेट M1 1 kg, M1 कितने का है 1 kg का है, चलो ठीक, M2 2 kg का है, M3 3 kg का है। फिगर में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 एंड M3, ठीक है, द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर पुली टू M1 is 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड, जिसमें रिलीज किया गया उस समय M1 जो है पुली से कितना दूर पर है, 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, चलिए ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 है स्ट्राइक द पुल्ली, कितना देर में पुल्ली से जाकर M1 जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा, वो टाइम फाइंड करनी है, ठीक है, कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन बारी बारी से निकालो। देखिए इस स्ट्रिंग में टेंशन T, इसमें होगा T, तो इसमें आ जाएगा 2T, इसमें 2T, तो इसमें भी आ जाएगा 2T, होगा ऐसा। अब देखिए ये M1 जा रहा है A नोट से ऊपर, तो ये पुल्ली आएगा A नोट से नीचे, ठीक है। तो सपोज कीजिए यदि इस बॉडी को रोक दें तो ये पुल्ली रुक जाएगा, तो इस ब्लॉक का अपना इंडिविजुअल एक्सेलरेशन A ऊपर और इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से, सबसे पहले इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट इसके बारे में सोचें। तो देखिए ले जाने वाला ऊपर कौन है, इस ब्लॉक की बात करें M1 की, तो अपवर्ड ले जाने वाला कौन है 2T, बैक साइड कितना होगा M1 जी, कितना से जा रहा है A नोट से, तो बैक साइड स्यूडो फोर्स कितना होगा M1 A नोट, स्यूडो फोर्स M1 A नोट। तो देखिए ले जाने वाला 2T है, अपोजिट साइड में टोटल फोर्स कितना है M1 जी प्लस M1 A नोट, M1 का मान 1, M1 का मान 1, देखिए यहाँ पे 1 1, तो T इज इक्वल टू क्या आएगा G प्लस A नोट बाई 2, हो गया ऐसा फर्स्ट ब्लॉक के लिए। आइए सेकेंड ब्लॉक के पास, ये कौन है M2, अपवर्ड क्या लग रहा है T, ठीक है। ये जो फ्रेम है, ये पुल्ली है, उसको क्या कर रहा है, इस सिस्टम को ही नीचे ला रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, चलिए ठीक है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है लेकिन पुल्ली इसको नीचे ला रहा है। जब पुल्ली नीचे ला रहा है तो थोड़ा सा सोचिए, ये डाउनवर्ड M2G है, ठीक है। तो अब देखिए डाउनवर्ड लाएगा तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो M2 क्या होगा A नोट होगा, होगा ऐसा। क्यों, क्योंकि जब नीचे लाएगा पुल्ली तो
इस पर ए नोट ऊपर लगेगा, M2 ए नोट स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा क्योंकि सिस्टम नीचे ला रहा है। अब देखिए ले जाने वाला फोर्स कौन कौन है, T, अपवर्ड जा रहा है, तो M2 ए नोट ऊपर लग रहा है, नीचे कौन है M2G इज इक्वल टू कितना है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी M2A। T के जगह पे क्या लिखोगे, G प्लस ए नोट बाई 2, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, प्लस M2 यानी 2 ए नोट माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। हो गया ऐसा। अब देखिए G बाई 2 और देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इसको 2A नोट और 1/2A नोट, यानी 2 है वो हाफ है तो 2.5 होगा, यानी 5A नोट होगा। अब देखो माइनस 2G है और G बाई 2 है, तो ये माइनस में ही प्लस में है तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, तो ये होगा -3/2G इज इक्वल टू 2A। ठीक है। अब देखिए 2 से लाके डिवाइड कीजिए इसमें, तो 5/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ से A इज इक्वल टू 5/4 और A कितना है, देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो A नोट वाला होगा, तो A होगा A नोट माइनस 3/4 आएगा जो ये G होगा। देखिए ये 2 आएगा ना तो 3/4 बना देगा, हो गया ऐसा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसमें सेकेंड थर्ड बॉडी के पास आई M3, ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। देखिए ये है M3 ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो एक टेंशन T अपवर्ड, सिस्टम उसको फुल्ली नीचे ले जा रहा है ए नोट से, तो बैक साइड स्यूडो फोर्स ए नोट लगेगा, और डाउनवर्ड क्या होगा M3G होगा, तो M3G लाने वाला अपवर्ड टी टेंशन माइनस M3 ए नोट क्योंकि बैक साइड है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ऐसा, मास इंटू एक्सेलरेशन दे दिया गया, तो ये आ गया M3G, यानी इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3G लिखोगे माइनस T का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं T की वैल्यू, तो T का वैल्यू G प्लस ए नोट बाई 2 है, तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस लगाइए तो G बाई 2 माइनस ए नोट बाई 2 इज इक्वल टू 3A नोट इज इक्वल टू 3A। होगा ऐसा। अब देखिए इसमें डिस्कस करता हूँ कि ये 3G है और ये माइनस G बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 5 बाई आपको 2G माइनस, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया है, यहाँ पे माइनस है 3A नोट। अब देखिए ये माइनस 3A नोट है, ये इतना है, तो ये कितना होगा, -3 है और माइनस हाफ है तो 3.5 होगा माइनस में, तो 3.5 माइनस मतलब 7A नोट इज इक्वल टू 3A। 3 को इधर लाके सब में डिवाइड कर दीजिए, तो A इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपका 5/G, एक मिनट 5/6G माइनस कितना होगा 7A नोट और बाई 6, ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड
सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड से डिस्कस कर लिया मैंने, तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या होगा, सो देखो ये होगा 5/4 ए नोट माइनस 3/4g इज इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या लिखोगे यहाँ पे 5/6 और ये होगा g, ठीक है, और यहाँ से माइनस होगा 7a0/6, 7a0/6। अब ए नोट वाले को एक तरफ रखो और इसको जी वाले को एक तरफ कर दो, तो देखिए 5/4 ए नोट प्लस में आ जाएगा 7a0/6 इज इक्वल टू 5g/6 माइनस 3/4g। होगा ऐसा। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 12 आ गया, तो ये हो जाएगा 4 × 12 15 ए नोट प्लस कैंसिल 2 तो 14 ए नोट, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 12 तो 2 तो 10g प्लस 3 तो 9g, 12 कैंसिल, तो ये होगा 20 ए नोट इज इक्वल टू 19g। सो ए नोट इज इक्वल टू 19/29g किधर की तरफ होगा, अपवर्ड के तरफ। किसके लिए, इस ब्लॉक का माने है ना, तो फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन यानी ऐसे दे सकते हो, इसको भी ऐसा ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक की एक्सेलरेशन पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर लिख सकता हूँ A1 जो कितना है, ए नोट है, जो कितना आया 19/29g ये अपवर्ड आया, ठीक है, दे दिया गया। अब देखो दूसरे के एक्सेलरेशन m2 और m3 निकालने का एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए स्मॉल a चाहिए, a एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5/6g माइनस 7/6 और इंटू ए नोट की वैल्यू 19/29 इंटू जी। हो गया ऐसा, जिसमें से लिख सकता हूँ ऐसा, देखिए a इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 6 इंटू 29 लीजिए, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 29 ले लिए, 6 कैंसिल, 29 बचे 45 से माइनस 29 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। और अब देखिए 29 और 6 कैंसिल, और इसको 9 सत्ते 63, ठीक है, 7 एवं 7 133 और इतना जी आ जाएगा। हो गया इतना। अब देखो यहाँ से 145 में 133 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 6 इंटू 29, ये आएगा जी, कैंसिल आउट कर दीजिए 2/29 ये आएगा जी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये जो M2 ब्लॉक है उसके पास दो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक है अपवर्ड जो कि A है और ए नोट है डाउनवर्ड जो पुल्ली उसको पूरे सिस्टम को ला रहा है, यानी इसके पास दो एक्सेलरेशन है। तो ए नोट तो बड़ा होगा ए से, देख सकते हैं ए नोट कितना था 19/29g और ए कितना आया ए 2/29 इंटू जी, ये तो छोटा हो गया। इसका मतलब अब हम लोग बात करें फॉर M2 की, तो इसके एक्सेलरेशन A2 होगा, तो ए नोट से नीचे आ रहा है बट ए से ऊपर जा रहा है, तो ए नोट तो बड़ा है, तो रिजल्ट किधर जाएगा डाउनवर्ड की तरफ, तो
ए नोट की वैल्यू 19/29 माइनस 2/29 इंटू जी। देखो इसको एलसीएम ले लीजिए 29, तो 19 माइनस 2 यानी 17, ये जी किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ, किधर होगा, डाउनवर्ड। अब देखिए फॉर M3 की बात कीजिए, तो M3 में क्या देख रहे हैं, M3 में ये एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है और सिस्टम भी ये नोट से नीचे ला रहा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो A3 होगा, तो यहाँ से A नोट प्लस A, अब देखिए 19/29 और प्लस 2/29 और इंटू जी दे दो, तो ये हो जाएगा 21/29 जी, और ये होगा डाउनवर्ड, ये भी किधर होगा, डाउनवर्ड। लेकिन इसमें एक सवाल और पूछा था, M1 M2 M3 का एक्सेलेरेशन निकालने के बाद ये बताइए कि ये जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो कितना देर में कवर कर लेगा, जो कि जाके पुलिस से टकरा जाएगा, इसी को फाइंड करनी है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए नोट से जाएगा, तो एस इज इक्वल टू, यू तो 0 है, तो हाफ ए नोट टी स्क्वायर, ये 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 हाफ होगा, ए नोट की वैल्यू यहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए इंटू 19/29 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब इसको देखिए इधर ले लाइए, तो 0.4 इंटू 29 बाई में आ जाएगा 19 और इंटू जी 9.8 इंटू टी स्क्वायर, अंडर रूट करके निकालिएगा तो टी का वैल्यू 0.25 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने पे। ओके, अब देखिए आगे, देखो इसमें दे रखा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसमें सपोज M2 2 kg M3 3 kg, व्हाट शुड बी द मास M1 सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, जो कि रिमेन्स एट रेस्ट में रहे। यानी देखिए यहाँ पे M1 की कितना मास है कि ये रेस्ट में है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए, देखिए सिस्टम इस तरीके से है, एक पुल्ली है, इधर का मास ये M1 है, यहाँ से एक पुल्ली ऐसे सस्पेंड है, और ये बॉडी है जिसका मास M1 है, M2 है सॉरी, और ये क्या है, M3 है। M2 दे रखा है, M3 दे रखा है, M1 बताना है, किस लिए, जब रेस्ट में है, यानी रेस्ट में है, तो यहाँ पे देखिए M1 जी, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, तो इसमें तो 2T होगा, इसमें क्या आएगा 2T, तो 2T किसको बैलेंस करेगा, M1 जी को, तो 2T बैलेंस कर लिया M1 जी को, यानी T इज इक्वल टू M1 जी बाई 2, यानी तो ऐसे इसको लिख सकते हैं M1 इज इक्वल टू 2T बाई जी, इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा है। लेकिन अब देखिए, अब तो ये रुका हुआ है पुल्ली जब रुक गया तो ऑटोमेटिक है कि ये बड़ा मास है तो ए से नीचे जाएगा, ये छोटा मास है तो ए से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, देखिए ये है M2G और ये है क्या चीज, M3G। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए, ऐसे घूम के जा रहा, ऐसे जा रहा है, तो ले जाने वाला, तो देखिए ले जाने वाला कौन है, M3G, माइनस कर दीजिए अपोज करने वाला, अपोज कौन करेगा, M2G, और बाई क्या आएगा M2 प्लस M3, टोटल मास 3 में 2 जाएगा 3 और ये 2,
तो 1g/5 यानी g/5 हो गया। अब देखिए इसको साइड कीजिए, m2 को, किसी एक को, m2 जा रहा है किधर, अपवर्ड, कौन ले जा रहा है, t, डाउनवर्ड कौन है, m2g, अपवर्ड जा रहा है कितना से, a से, a की वैल्यू कितना है, g/5 है, तो ले जाने वाला t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, तो t इज इक्वल टू m2 उधर जाएगा जो कॉमन कर लीजिए, तो g प्लस a का वैल्यू g/5 होगा, तो m2 का वैल्यू 2 इंटू 5 LCM ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6g/5 होगा, ऐसा 6g/5 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन लगा दिए टी का, अब टी कंडीशन लगा दिए तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2/g है, इंटू टी आ गया, टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 12g और बाई ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसमें से कैंसिल हो रहा है g और g, तो कितना आएगा 24/5 kg में आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 44.8 kg, है ना, 4.8 आ जाएगा। तो इतना kg का यदि मास m1 ये रहता है तो क्या होगा, ये बैलेंस किए हुए रहेगा, केवल ये दोनों अपने में, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये पुल्ली और ये क्या रहेगा, रिमेंस एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहेगा तो पुल्ली मोशन नहीं करेगा, तो उसके लिए कितना मास चाहिए, तो 4.8 kg मास चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ तक सवाल था 29 तक, ये सवाल सॉल्व हो गया।